उस मार्च में जिस क्रूरतापूर्वक बिहार की धरती को सत्ता के इशारे पर हमारे कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया, लोग घायल हुए, एक कार्यकर्ता की मृत्यु हो गई। हम उस सबका प्रतिकार कर रहे हैं। आज भी हमारे वो मुद्दे जिंदे हैं, जिसमें 10 लाख रोजगार देने का विषय है, शिक्षकों के साथ नाइंसाफी का विषय है। लालू जी शिक्षक विरोधी शुरू से ही है। 36 कॉलेज जगन्नाथ जी के समय सरकारीकरण हुआ था, उस सभी को अभी तक नौकरी नहीं मिली है। ये कोई नई बात नहीं है, इनकी पॉलिसी है बेवकूफ़ बनाओ नौकरी के नाम पर। इस महाभारत का धृतराष्ट्र जो संकीर्ण मानसिक श्री नीतीश कुमार जी जो इस बिहार सूबे के मुख्यमंत्री हैं और दुर्योधन का रोल इस आग में नेता आने वाले जो राजद के हैं, जो आग लगाता है, जो डिप्टी सीएम है तेजस्वी जी रोल अदा कर रहे हैं। लड़ाई जारी रहेगी, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। जो जैसा करता है वैसा प्रतिफल मिलता है। आने वाले दिनों में आप कानून के कटघरे में होंगे नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी। शिक्षा मंत्री जो है वो आपके भाई हैं शिक्षा मंत्री। हाँ बताइए, भाई है तो हम क्या करें? समझाते नहीं हैं। हम क्या उसको समझाएंगे? वो झूठे पार्टी में झूठ मूठ बोलते हैं, बाबा साहब का नाम लेते हैं, अपने से राजद वाले उसकी मूर्ति तोड़ते हैं, कहते हैं RSS वाले तोड़ा है, आरक्षण पे झूठ बोलते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ हूं रूपम। उन प्रहारों से आप भी नहीं बच पाएंगे, क्योंकि यह विधि का विधान है, जो जैसा करता है उसे वैसा प्राप्त होता है। पहले ही रास्ते में उन पे लाठी डंडे चलाए गए, लोगों का सर 2023 टूटी और एक जो बिहार के लोकतांत्रिक व्यवस्था कार्यकर्ता के थे उनकी लिए, मौत जेपी के बिहार के लिए, और उसके बाद फिर महात्मा गांधी जिनकी आंदोलन की शुरुआत इस बिहार की धरती से हुई थी, आपने उसको कलंकित करने का काम किया है। आदरणीय नीतीश कुमार जी, आज एक कार्यकर्ता की बलि आपने ले ली है और वो वोट का खाता जो कि सामान्य रूप से अपनी बातों को आपके समक्ष रखने जा रहा था, ना तो वो किसी प्रकार का उपद्रव कर रहा था, ना तो वो किसी प्रकार का हो हल्ला कर रहा था। फिर भी आपकी ये जो जालिम पुलिस है, जो पुलिसिया तंत्र को आपने घुटना तंत्र बना के रखा है, इनके प्रहार से हमारे बीच के विजय सिंह जी की जो मृत्यु होती है, आदरणीय नीतीश कुमार जी, ये बीजेपी कार्यालय के बाहर आपके द्वारा आपके सरकार में पल रहे पुलिसिया गुंडों के द्वारा जिनके प्रहार से विजय सिंह की हत्या की गई है। आदरणीय नीतीश कुमार जी, आपके शासन तंत्र में इतनी भी शक्ति और इतनी भी शर्म नहीं बची कि महिलाओं को छोड़ दे, महिलाओं को आज का जो एक बुजुर्गों को छोड़ दे, बुजुर्गों को मारा जा रहा था। आखिर मुख्य रूप से कुमार जी थोड़ा सा तो शर्म। देखिए, हम लोगों ने जो विधानसभा मार्च किया था उसके मुद्दे बड़े साफ थे। बिहार की सरकार ने 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने का वायदा किया था, अब तक वायदा पूरा नहीं किया। शिक्षकों को अस्थायी करने की बात की थी, वो नहीं पूरा किया। डोमिसाइल नीति ला करके लोगों के साथ धोखा देने का बिहार के साथ काम कर रहे हैं। इन सब मुद्दों को लेकर के हमने विधानसभा मार्च किया था और उस मार्च में जिस क्रूरतापूर्वक बिहार की धरती को सत्ता के इशारे पर हमारे कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया, लोग घायल हुए, एक कार्यकर्ता की मृत्यु हो गई। हम उस सबका प्रतिकार कर रहे हैं। आज भी हमारे वो मुद्दे जिंदे हैं, जिसमें 10 लाख रोजगार देने का विषय है, शिक्षकों के साथ नाइंसाफी का विषय है। इस मुद्दे को लेकर हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। आज उसी का एक आगे की आप लोगों की रणनीति क्या है? इसके बाद लड़ाई जारी रहेगी, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। चलिए, लड़ाई जारी रहेगी, लड़ेंगे और जीतेंगे भी। चलिए जनक जी, आप लोग आज धरना दे रहे हैं, आगे क्या कुछ सरकार को संदेश आप देने की? देखिए, युवाओं के साथ धोखा किया, बिहार में धोखा किया, डॉक्टरों के महाभारत शुरू हो गया, छल करने का प्रयास किया और इस महाभारत का कुमार जी मैं कहना चाहूंगा, धृतराष्ट्र अपनी जो संकीर्ण मानसिक श्री नीतीश कुमार जी जो इस बिहार सूबे के मुख्यमंत्री हैं और दुर्योधन का रोल इस आग में नेता आने वाले जो राजद के हैं, जो आग लगाता है, जो डिप्टी सीएम है तेजस्वी जी रोल अदा कर रहे हैं। मिलता है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। इसी महाभारत में हमारे भारतीय जनता पार्टी का अभिमन्यु अभी भी वक्त है, विजय कुमार
सिंह जो शहीद हुए हैं, तो बिहार की जनता आपको जनता इसका समुचित जवाब देगी। राजगद्दी नीतीश कुमार जी, 20 वर्षों से आप आप बेनुगाहों पर जो जिस प्रकार गुनाह काम करेगी, गार बनकर आप जो कार्य किया है, बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। एक महिला जिस प्रकार से कल्पित है कि आपको जार साहब उठा के फेंक देने का और काम करेगी। आने वाले इंदिरा जी के बीच महाभारत हुआ था और जार साहब को न्याय मिला। एक सवाल है सर, एक सवाल है तेजस्वी यादव, सुनिए सर। बीजेपी को न्याय मिलेगी, जनता न्याय देगी। एक सवाल है, जिस तरह से कल तेजस्वी यादव जो कि कह रहे थे कि भाई किसान भी आंदोलन किया था, उसमें भी कई लोग मरे थे, तो क्या उसके जिम्मेवार नरेंद्र मोदी हैं? उस समय भी आंदोलन हुआ था। हम शिक्षकों के किसान हमारे जो किसान में कार्य करने वाले कृषि सलाहकार जो लोग भी थे, जो रोड पर उतरे थे, उन्हीं की समस्याओं को लेकर हम 13 जुलाई को गांधी मैदान से हम बिहार विधानसभा की कूच कर रहे थे। उन्हीं की समस्याओं को लेकर हम आगे बढ़े थे। जिस समस्या के विषय में अभी आपने कहा है कि तेजस्वी जी इस प्रकार के भारतीय जनता पार्टी का आरोप लगाते हैं। तेजस्वी जी, आप धृतराष्ट्र का रोल अदा कर रहे हो, आप दुर्योधन का रोल अदा कर रहे हो। इसलिए महाभारत के बिगुल बज चुका है। हमारा विजय जो शहीद हुआ है अभिमन्यु बनकर, और जिस तरह से महाभारत में पांडवों की जीत हुई, कौरवों की हार हुई, वही आने वाले दिनों में 2024 और 2025 में होगी। और इतिहास साक्षी है, जो जैसा करता है वैसा प्रतिफल मिलता है। आने वाले दिनों में आप कानून के कटघरे में होंगे नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी। सर, शिक्षकों को अभी तक न्याय नहीं जी, शिक्षकों को अभी तक न्याय नहीं मिला है। आप लोग प्रदर्शन भी कर रहे थे, मार्च भी निकाल रहे थे, वो भी आप लोगों का हो चुका है। ये नई बात नहीं है। लालू जी शिक्षक विरोधी शुरू से ही है। 36 कॉलेज जगन्नाथ जी के समय सरकारीकरण हुआ था, उस सभी को अभी तक नौकरी नहीं मिली है। लालू जी सुप्रीम कोर्ट तक लड़े हैं, नौकरी नहीं हो। उसके बाद ट्रेनिंग के साथ भी यही किया है। हाई स्कूल में जो अपॉइंटमेंट हुआ है उसको भी अभी तक नौकरी नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट से केस जीता है। ये कोई नई बात नहीं है, इनकी पॉलिसी है बेवकूफ़ बनाओ नौकरी के नाम पर। सर, शिक्षा मंत्री जो है वो आपके भाई हैं, शिक्षा मंत्री। हाँ, बताइए भाई है तो हम क्या करें जी? समझाते नहीं हैं जी, समझाते नहीं हैं। कहाँ आते हैं? समझाते नहीं हैं। क्या समझाते नहीं हैं? हम क्या उसको समझाएंगे? वो झूठे पार्टी में झूठ मूठ बोलते हैं, बाबा साहब का नाम लेते हैं, अपने से राजद वाले उसकी मूर्ति तोड़ते हैं, कहते हैं RSS वाले तोड़ा है, आरक्षण पे झूठ बोलते हैं। तो उसको हम क्या करें, क्या समझावे? बाबा साहब का वो तो बैठ के डिटेल में डिस्कशन की बात है। ये लोग गुमराह कर रहे हैं। बाबा साहब वही कर रहे हैं जो RSS कर रहे हैं। अगर आप टाइम है तो 2-4 मिनट पॉइंट में बता दूंगा। बाबा साहब 37 पेज पे कहते हैं, उनकी किताब है पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, जिसका हिंदी विभाजन है, भारत का विभाजन हिंदी ट्रांसलेशन है। उसमें वो 37 पेज पे कहते हैं, मोहम्मद गजनी ने 5 लाख सुंदर हिंदू महिलाओं को, लड़के को इंडिया से ले गया दास बना के। मोहम्मद बिन कासिम भी यही काम किए हैं, बाबा साहब लिखे हैं। 37 उसके जस्ट 38 पेज पे बाबा साहब कहते हैं, बाबा साहब गांधी जी के भी खिलाफ थे। खिलाफत मूवमेंट पर बाबा साहब कहते हैं कम्प्लीटली ये मुस्लिम शासन स्थापित करने के लिए लोगों ने खिलाफत मूवमेंट का साथ दिया। वो बात करते हैं केरला में मालाबार की, कि 2 मुस्लिम संगठन ने आंदोलन किया और उसका पर्पस था मुस्लिम शासन स्थापना करना, और अली जो सक्सेस हुआ है, अली वालदिया को उन्होंने राजा घोषित किया है। और कहीं हिंदू मुस्लिम घटना नहीं थी, और गर्भवती हिंदू महिलाओं को ले जाके नंगा वो रोड पे घुमा रहा था अली वालदिया। कुछ दिन के जो वहाँ केरला में वो सरकार बनाया था, गांधी जी चुपचाप देखते रहे और ब्रिटिश सेना आई तो औरत सब को वापस लाया, अली वालदिया को मार के वहाँ से भगाया।
आपसे फिर बात करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज इन लोगों का एक दिन का धरना है और अभी शिक्षा मंत्री के बड़े भाई जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन देखिए ये साफ तौर पे इन लोगों का यही कहना है कि हम 2024 में ये जो सरकार है, जो सरकार इस तरह से कर रही है, 2024 में हम इन्हें बताने का काम करेंगे। चलिए, अभी के लिए इतना ही। बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।